नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और मैं थोड़ा सा बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले से अपना सिलेबस लेट में हूँ, ठीक है, तो अब चूँकि ये चला है तो इसको सिलेबस तो हमें पूरा करना ही करना है, लेकिन मैथ के पेपर से पहले सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर चैप्टर जो 13 चल रहा था हमारा, उसकी 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आपको करके दिए थे। अब हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करके देने वाले हैं और इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम परिचय में आपको बता चुके हैं, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करते और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है, तो आप उल्टा शंकु बना दीजिए ऐसे करके। ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर उल्टा शंकु बना दिया ऐसे। ये देखिए इसको ऐसे एक उल्टा शंकु बना दिया, ओके। ये देखिए बन गया छोटा शंकु। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अब ये इसकी ऊंचाई बच्चों कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई इसकी 8 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बच्चों ये जो त्रिज्या है आपकी, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। यह बर्तन ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसमें यहाँ तक पानी बिल्कुल ऐसे ठसाठस एकदम पानी लबालब भरा हुआ है, ऐसे देखिए, ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ। अब बेलन जो है वो पानी पानी हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कांच की कुछ गोलियां डाल दी जाती हैं, ठीक है। ऐसे देखिए कांच की कुछ गोलियां हमने यहाँ पर ऐसे डाल दी हैं। अब पता नहीं कितनी गोलियाँ इसमें डाल दी हैं। तो ये बच्चों गोला हैं, क्या है, गोले के आकार की है गोला। और इनकी जो त्रिज्या है, अगर हम इसको कैपिटल R ले लें और इसको कैपिटल H ले लें और इसको स्मॉल r ले लें बच्चों, ध्यान से देखिए, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ओके। तो आपको आर्किमिडीज ने बताया था फिजिक्स में कि अगर किसी द्रव में कुछ चीज़ पूरी आंशिक रूप से हम डुबो दें तो अपने आयतन के बराबर जो है क्या करती है, वो उसमें से पानी या द्रव भरा था उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है। अब होता क्या है, जब इसमें डालते हैं कांच की गोलियां तो ये इसमें से भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब जितना पानी इसमें भरा है उसका 1/4 बाहर की ओर निकल जाता है। इसका मतलब जो गोलियां आपने डाली हैं उनका आयतन कितना है, इसमें जो पानी भरा हुआ है उसके आयतन का 1/4। बस यही कॉन्सेप्ट है इसको लगाने का। तो ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास जो कैपिटल R दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर, जो कैपिटल H दिया हुआ है वो है 8 सेंटीमीटर और जो स्मॉल r है वो है 0.5 सेंटीमीटर, ओके। ऊपर के मेजरमेंट बेलन शंकु के हैं और नीचे वाला जो है ये त्रिज्या किसकी है, गोले की त्रिज्या है। अब देखिए क्या हो गया, प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्न हमको ये बोल के दे रहा है कि जब हम इसमें कांच की गोलियां डालते हैं तो जो शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन ध्यान दीजिएगा ज़रा, शंकु का जो आयतन है उसका 1/4 पानी बाहर निकल आता है। तो जो पानी बाहर निकल के आएगा बच्चों वो गोलियों का आयतन हो जाएगा, गोलियों का आयतन हो जाएगा। अब अगर हमको संख्या निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, संख्या निकालनी हो, जरा क्या करेंगे हम, देखिए अगर गोलियों की संख्या निकालनी हो, गोलियों की संख्या, ओके, बहुत इजी सवाल है। गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 शंकु का आयतन, ओके, बटे में लिखेंगे 1 गोली का आयतन, गोली का आयतन। बहुत ही ईजी, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है बस। अब बच्चों शंकु का आयतन क्या होता है, 1/4 तो ये हो गया, ये होता है 1/3 पाई r²h। अब गोली का आयतन बच्चों कितना होता है, 4/3 पाई r³। 3 और 3 कैंसिल हो गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा कितना, ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं 1/4, तो ये बचा आपका, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा 1/4 × 4, ओके। अब ऊपर कितना बचता है बच्चों, r² h और नीचे r³। बस केवल वैल्यू पुट करनी है आपको, 1/16। कैपिटल R का वैल्यू बच्चों कितना है, ज़रा देखिए ध्यान से, 5 सेंटीमीटर। कैपिटल H है 8 और ये अपॉन में क्या रहेगा आपका, यहाँ पर
आर क्यूब का मतलब बच्चों 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ये देखिए 3 0 हटाइए ऊपर, आप 3 0 ऐसे लगा दीजिए। ओके, अब देखिए ध्यान से 5 और 5, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, सिंपल सा है। 8 दूनी हो गया। ओके, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बची, इसको भी कर लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों, 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ का ये 10 हो गया, यहाँ पर आप एक 0 कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास 100 गोलियाँ आ गई। अब आप आसानी से गोलियों की बौछार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करते, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनने वाला है, इसको आप लोगों ने देखा भी होगा। आइए चलते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। तो पहले हम आप बेलन बनाने वाले हैं। ये देखिए जरा, एक बेलन बना दिया यहाँ पे, ऐसा छोटा सा एक बेलन बना दिया, ऐसा दिख रहा है फिगर। ओके, ये देखिए, ओके बच्चों, तो हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास जो है 24 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हमारे पास दी हुई है, h इक्वल्स टू 220 सेंटीमीटर। ओके, अब आधार का व्यास बच्चों कितना था? 24 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, ये 2r का वैल्यू दिया है 24, तो बच्चों यहाँ से r हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमने इसका आधा कर दिया, सिंपल सा है। इसके ऊपर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मैंने कुछ यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया, नहीं इसे एकदम सही है। इसके ऊपर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या कितनी है उसकी? 8 सेंटीमीटर। ये देखिए, मतलब इसके ऊपर एक बेलन आपको और बनाना है, ऐसे, ये देखिए ऐसा बेलन आपको बनाना है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और इसकी बच्चों त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ज़रा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा r इक्वल्स टू 8 का आधा करेंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये शेप कुछ इस तरह से, मतलब एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन रखा हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि ये पूरा जो लोहे का स्तंभ बन के तैयार हुआ है, इसका आयतन, इसका द्रव्यमान बताइएगा। तो बच्चों द्रव्यमान के लिए क्या करना होगा? आप पहले क्या करें, इसका आयतन ज्ञात करेंगे, फिर कहानी बात की। तो सबसे पहले जो है वो स्तंभ का आयतन हम ज्ञात कर लेंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा कि स्तंभ का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग। स्तंभ का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? स्तंभ का आयतन के लिए क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे इसमें आकृतियाँ कौन कौन सी बनी है। तो पहले बात, एक बड़ा बेलन है, बड़ा बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। ओके, छोटे बेलन का आयतन, ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम से। आप क्या करेंगे, यहाँ में लिखता हूँ बड़ा बेलन का आयतन बच्चों क्या होगा? पाई, सब कुछ बड़ा बड़ा, और छोटे बेलन में सब कुछ छोटा छोटा। ओके, तो जरा ध्यान से देखिए, पाई हमारा कॉमन हो गया, तो ये कैपिटल R स्क्वायर H और ये स्मॉल r स्क्वायर H हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.1 दिया है, हमको भी वही लेना पड़ेगा। अब कैपिटल R की वैल्यू बच्चों कितनी है? 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और कैपिटल H कितना बच्चों? 220, प्लस स्मॉल r कितना है बच्चों हमारे पास? 4 सेंटीमीटर, और h कितना है? 60 सेंटीमीटर। इनसे निपट लेते हैं। 3.14 ये रहा। अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 144 गुणे 220 प्लस 4 चक्कू 16 गुणा 60, ये हो गया। करते हैं भाई, 3.14 ये रहा। उसके बाद ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम गुणा करने वाले हैं। 22 चक्कू 88 का 8 हो गया, हासिल कितना बचा? 8। फिर 22 चक्कू 88, 8 96 हो गया, हासिल 9। और 22 एक कम 22 और 9 कितने होते हैं? 31। इतनी कहानी है इसकी आई। और बच्चों ये कितना हो जाएगा? 16 चक्का 96, ये 960 हो गया। ठीक है, हम जरा इनसे भी निपट लेते हैं। 3.14 ये रहा, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 0 0, ये 0 रहा, 6 और 8 14 हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए एक छोटी सी गलती हुई है, उसको हम सुधार लेते हैं। बच्चों यहाँ पर जो ऊपर बेलन बनाया उसकी त्रिज्या 8 दी है, मुझे लगा आधार का व्यास है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ये इसका 8 होगा। अब यहाँ पर भी हमें 8 कर देना होगा, तो यहाँ पर बच्चों हमारा 64 हो जाएगा। ओके, थोड़ी सी गलती, इसको सुधार लेते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये बच्चों रहेगा 0, 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 2 38, ऐसे इसे जोड़ लेते हैं। तो अब क्या होगा? 0 0, ये 0 हो जाएगा। 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 8 और 6 14, 1 15 हो जाएगा। 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ओके, इतनी कहानी आ गई। अभी इसको इतना ही छोड़ते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते। सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान, ये देखिए लिखा हुआ 8 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल द्रव्यमान बराबर
कुल द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये रहा 3.14 गुणे 35520 गुणे, अब ये 8 ग्राम जो दिया है बच्चों, इसके बाद हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से हमारा एक कैलकुलेशन यहाँ पर मिल जाएगा। इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। ओके बच्चों, तो अगर आप देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, फिर आप डिवाइड करेंगे तो आपका 892.26 kg का आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया बच्चों, दोनों बेलन का आयतन निकाल के जोड़ दिया है और 1 सेंटीमीटर का जो द्रव्यमान दिया था क्यूब का वो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। तो आपके इस तरह से 2 क्वेश्चन लग गए हैं। बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं आपको जस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके, आप इस क्वेश्चन को करिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ क्योंकि थोड़ा सा लंबा लिखना था। तो एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु शामिल है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। एक ठोस पूरा बन के तैयार हुआ है, तो उस पर बच्चों है क्या, 120 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सबसे पहले हमको एक अर्धगोला बनाना है। ऐसे ये देखिए, ये बच्चों एक अर्धगोला हमने बना दिया ऐसे, ये देखिए बना दिया। इस पर एक शंकु हमने शामिल कर दिया ऐसे, ये देखिए एक शंकु बना दिया हम लोगों ने। अब कंडीशन क्या है कि एक ठोस में 120 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या बच्चों 60 सेंटीमीटर है इसकी, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका एक यहाँ से है, तो ये वाली जो त्रिज्या है ये वाली, ये है 60 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब करना क्या है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु पर बेलन अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो ये अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कहने का मतलब है कि अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या दोनों 60 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर। अब इसको किया गया, इसको बहुत प्यार से इसे उठाया गया है और इसको क्या किया गया, एक ठोस को पानी से भरे एक लंबवर्ती बेलन में इस प्रकार से इधर डाल दिया था कि बेलन की तली को स्पर्श कर जाए। अब करना क्या है, इसको उठाइए तो एक बेलन में क्या करेंगे, इसको डाल देंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, एक बेलन ऐसे हमने यहाँ पे बना, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, क्या किया, एक ऐसे बेलन ऐसे, इसको पूरा सामान सब उठाया ना ऐसे, इसको बेलन के अंदर डाल दिया ऐसे बेलन के अंदर डाल दिया हम लोगों ने, ऐसे डाल दिया। तो ये बेलन की तली को स्पर्श कर गया, छू गया एकदम से, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, इसको हम कैपिटल से लिखते रहे 60 सेंटीमीटर। ओके, और बच्चों इसकी ऊंचाई कितनी है, ये देखिए, ये एच टोटल है 180 सेंटीमीटर। अब जब आप इसमें डालेंगे तो इसके अंदर पानी भरा है, तो पानी का तल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। अब कंडीशन क्या करनी है, बेलन में शेष पानी का आयतन बताना है आपको, ठीक है। तो शेष पानी का आयतन कैसे निकलेगा, टोटल बेलन का आयतन आप निकाल लीजिएगा, उसमें से ये वाला शंकु का जो आयतन है और ये अर्धगोले का आयतन है, जो ब्लैक वाला जो आपने फिगर इसमें बनाया उसका आयतन आप माइनस कर लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन लग जाएगा। तो यहाँ पर करने क्या वाले हैं, यहाँ पर सीधे सीधे लिखेंगे शेष पानी का आयतन। शेष पानी का आयतन कैसे निकालेंगे जरा देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और उसमें से हम क्या करने वाले हैं, शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु प्लस अर्धगोले, इसका आयतन हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब बेलन का आयतन बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। थोड़ा थोड़ा सब में से अलग अलग निपट लें। ये देखिए, ये हमने ऐसे लिख दिया माइनस। अब जरा अंदर हम थोड़ा सा काम तमाम कर लेते हैं। क्या करेंगे, अगर अंदर देखा जाए बच्चों तो 1/3 कॉमन है, ऐसे पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, इतना बचेगा, कितना बचेगा आपका, एच बचेगा प्लस 2 आर बचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाई आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7। कैपिटल आर की वैल्यू बच्चों कितनी है 60, तो ये 60 × 60 हो गया, और कैपिटल एच है आपका 180। ये रही इतनी कहानी, ऐसे कर लीजिए।
1/3 ऐसे लिखते हैं, गुणे 22/7 भी लिखते हैं। आर स्क्वायर स्मॉल वाला बच्चों कितना है, 60 है आपका, ठीक है, 60 गुणे, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे देखिए ज़रा, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, उसके बाद यहाँ पर h + 2r कर देंगे। तो बच्चों h मतलब 120 प्लस 2r का मतलब बच्चों स्मॉल r आपका 60 है, ऐसे, ठीक है। अब ज़रा एक बात और देखिए, पूरे इक्वेशन में मतलब इधर भी और उधर भी आपका इतना कॉमन है कि नहीं कॉमन है, ये देखिए आपका इतना कॉमन है कि नहीं कॉमन है। तो पूरी कहानी कॉमन ले लेते हैं, 22/7 गुणे 60 गुणे 60 भैया कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे कितना बचेगा, 180 बचेगा, माइनस का 1/3, ठीक है, इंटू आपका ये देखिए आपका ये 120 हो जाएगा और ये 120 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 80 ऐसे रहा। अब ज़रा देखिए 22 गुणा 60 गुणा 60 बटे में 7 हो गया, ये मल्टीप्लाई रहा, 180 में से 80 आप घटा दिए, कितना बचेगा बच्चों, 100 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन करने वाले हैं। 22 और बच्चों ये 6 छंगा आपका हो जाएगा 36। इस तरह से हम 1 2 3 और 4 इस तरह से हम लोग आंसर लगा लेंगे इसका ऐसे। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये सारा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है ना यहाँ पर बच्चों, और हमको चाहिए मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में करने के लिए हम 100 × 100 से 2 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, तो आप चाहें तो आप इसका सेंटीमीटर क्यूब में भी आंसर लिख सकते हैं, जैसा भी मल्टीप्लाई करने पर आ जाए तो आप सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। लास्ट क्वेश्चन जो बचा है इसको भी हम यहाँ पर करने वाले हैं, तब तक आप इसको करिए और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके तो बच्चों हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बच्चे की गलती है, उसको हमें ज्ञात करना है, मापना है, कैसे करना है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो एक जैसे हमने यहाँ पर एक गोला बना दिया, ये देखिए इसकी जो गर्दन है बच्चों वो कैसी है, बेलन के आकार की है। तो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ऐसा, ये एक सुराही के आकार की है, ऐसे बना दिया हम लोगों ने, ये आपकी आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो लंबाई इस गर्दन की 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये h = 8 सेंटीमीटर है आपका। और बच्चों इसका जो व्यास है, वो 2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों त्रिज्या यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब जरा एक बात देखिए ध्यान से, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है, ये जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है वो कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। तो इस गोले की त्रिज्या हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर। अब एक बच्चा बेचारा आता है, वो देखता है कि इस बर्तन में कितना पानी भरा हुआ है, तो बाय द वे वो कैलकुलेट करता है, तो उसके पानी जो उसमें भरा हुआ है उसका आयतन ये आता है। अब हमने आगे का क्वेश्चन लिखा नहीं है, अब आपको ये बताना है माप करके कि बच्चे का उत्तर सही है या गलत है, सिंपल। तो अब बच्चों हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अगर बर्तन का आयतन निकालें, पूरा बर्तन में भरे पानी का आयतन, बर्तन में भरे पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, जरा देखिए आयतन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो गोलक या गोले का आयतन निकालेंगे, गोले का आयतन प्लस आयतन, बहुत गंदा हो गया, वैसे लिखते हैं, वैसे ही बहुत सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, एक तो इतना गंदा ऊपर से और ये गंदा, आयतन प्लस बेलन का आयतन। बेलन का मतलब ये गर्दन जो ऊपर की लगाई हुई है, बेलन का आयतन कैसे करेंगे बच्चों। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, ओके, πr³। अब इसको कैपिटल R बना लेते हैं ऐसे, प्लस बेलन का आयतन बच्चों कितना होता है, πr²h। बस ओनली पाई कॉमन है हमारा, 4/3 r³ प्लस r²h। वैल्यू पुट करते हैं, 22/7, 4/3 ऐसा रहा, r³ का मतलब बच्चों ये है, ओके। तो 8.5 को हम लोग 3 बार लिखेंगे और उसके अपॉन में 2 ऐसे लिख लेंगे, ये रही त्रिज्या हमारी।
उसके बाद आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए ज़रा ध्यान से, आर हमारे पास है 1, तो बच्चों ये 1 × 1 हो जाएगा, और आपका एच जो दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। अच्छा, बुक में आपके जो है यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, तो हम लोग भी इसको ले लेते हैं, बस आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आता है और कुछ भी नहीं है। तो अब जो बाकी की कैलकुलेशन होगी वो हम लोग इस तरफ भी कर लेंगे, तब तक इसके नीचे ऐसे करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, और ये 4 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है। अब ज़रा क्या करने वाले हैं, हम इसको ऐसे काट लेते हैं। देखिए ये 2 रहा और ये कट जाएगा, तो 1.57 आएगा। ये रहा 1.57, और अंदर हमारा क्या बचा, 8.5, 8.5 और 8.5 प्लस 8 रहा। ठीक है। अब बच्चों हमको बहुत लंबी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। ओके, तो बच्चों अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसका आप मल्टीप्लाई करिए और उसको 8 में जोड़कर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा। अब बुक में क्या दिया हुआ कि बच्चे ने आंसर कितना पता किया है, 345, आपका आ रहा 346 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर बच्चे का जो उत्तर है वो क्या है, गलत है। बच्चे की जो माप है वो गलत है। ओके, तो हम लोगों ने इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर यही कर ली है। देखिए हुआ क्या है, हमारी सी माइक से बस गिर गई है, तो इसको थोड़ा संभालते हैं। अभी सब गिरता फिरता है, छोटी सी एकदम माइक है, देखिए गिर गई है, तो हम अब इसको ऐसे पकड़ के बोले दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज पूरी ख़त्म कर दी है, और अगले वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज मिलने वाली है। तो आवाज़ तो आ रही होगी ना, अभी थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, फिर धीरे धीरे आने वाली स्थिति में सारा सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाना है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, और अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलने वाली है। तो इसलिए आप इस एक्सरसाइज को करिए, और अगले वीडियो का थोड़ा सा इंतजार करिए। एग्ज़ाम के पहले पूरे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, और अभी बीच में हम आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कराने वाले हैं। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एकदम से करा देंगे। मैथ का जो पेपर हो रहा होगा, तो आपको थोड़ा सा बेहतर रहेगा एग्ज़ाम्स के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जय हिंद।